हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं अजय कुमार गुप्ता। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। ये कोरोना काल बड़ा ही जीवन को पीछे की ओर ठेल दिया है। दोस्तों, इस कोरोना काल में बहुत लोग भटक जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं, बोल देते हैं कि यार पता नहीं है वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिएगा कि वैकेंसी तो आना सब कुछ तय है। आज कोरोना है, कल एक दिन नहीं दिन कोरोना समाप्त हो जाएगी। सभी विभाग अपने अपने वैकेंसियां वो भी भारी भरकम पे देंगे। आप अगर अभी छोड़ते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में धोखा के अलावा कुछ भी नहीं देते। हम आपको पूरी तरह से जितना भी हमारे अंदर ऊर्जा है, पूरी ऊर्जा के साथ हम आपको YouTube के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ करके हमारा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है उससे पढ़ करके आप अपना लाभ उठाएं। अधिक से अधिक लोगों के पास इसे शेयर भी करें, लेकिन पढ़ाई को कभी बंद नहीं करें। आप बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाई करें YouTube में जिस तरह से आप हमारे यहाँ क्लास में आकर के पढ़ते थे कि नहीं हम इतना बजे से इतना बजे तक हमारा क्लास है। उसी तरीके से आप एक अपना रूटीन मान लें कि हमको ये वीडियो इतना बजे से इतना बजे तक देखना, वो वीडियो इतना बजे से इतना बजे तक देखना है। निरंतर आप देखेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा छोड़ो आज नहीं देख पाए कल देख लेते हैं, ये काम नहीं करना है आपको। आप निरंतर क्लास का जैसा फीलिंग उठाएं। आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप घर में रह करके निरंतर अपना पढ़ाई को जारी रखें। अगर आप जारी नहीं रखते तो एक दिन आपके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं बचेगा। आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे कि हम क्या करेंगे। अभी आप जानते होंगे कि इस कोरोना काल में बेरोजगारी इतनी टॉप लेवल में बढ़ रही है कि आपको कुछ मतलब कुल्ली का भी काम करने के लिए लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। दोस्तों, अगर इस कोरोना काल में सुरक्षित है तो सिर्फ एक इंसान सुरक्षित है, वो है गवर्नमेंट जॉब वाला। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करें और अपने मुकाम को जल्द से जल्द हासिल करें। बिल्कुल नहीं भटके। कोरोना आई है, चली जाएगी, लेकिन आप अगर अभी भटकते हैं तो फिर आप कभी संभल नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने पढ़ाई को एकदम निरंतर जारी रखें। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम फास्ट आपको लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आपका शेयर, अगर आपका कमेंट अगर हमें निरंतर मिलते रहेगा, अगर हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमें और मेहनत करने की ऊर्जा है। चलिए ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपका क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है। बोलता है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में क्या घटाया जाए तो नई संख्या समानुपाती। समानुपाती समझते हैं ना। यहाँ समानुपाती मतलब इस तरह का होता है, यानी यहाँ पे x और y होगा तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी कुछ होगा जो दोनों का आपस में बराबर करता है। समानुपाती कल पढ़े ना भाई। देखिए क्वेश्चन में देखिए ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 है, चलिए ठीक 21 है, 38 है और फिर दिया हुआ क्या 55 और 106 है। 55 और 106 समानुपाती का मतलब हो गया कि ये और इसको यही ना हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 21 बटा का 38 समानुपाती मतलब बराबर। कल हम लोग पता है 55 बटा 106। अब देखिए ऑप्शन से इसको देखिएगा क्या घटा दें कि दोनों का दोनों आपस में क्या हो जाना चाहिए बराबर। देखिए देखने से पता चल जाए कि अगर हम इसमें से 4 घटा देते हैं तो 21 में 4 घटा देते हैं कितना बच जाएगा 17 और 38 में 4 घटा दें कितना बन जाएगा 34। इधर हम लोग 4 घटा देते कितना बन जाएगा 51। इधर हम लोग 4 घटा देते कितना बन जाएगा 102। तो देखिए इधर काट देंगे 17 के 17, 17 दूना 34, 51 के 51, 51 दूना। तो देखिए दोनों का दोनों बराबर हो गया कि नहीं। यही तो समानुपाती कहते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाना चाहिए बराबर। तो हम लोग ऑप्शन से इसको की ऑप्शन नंबर कितना लेने पे, ऑप्शन नंबर 4 लेने से, यानी 4 को ले लिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 4 लिए हम लोग का आंसर आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 5, 13, 22 और 47। 5, 13 यहाँ लिख देते हैं, 22 और 47 अब यहाँ लिख देते हैं। में क्या जोड़ने पर, क्या जोड़ने के समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जोड़ दें तो देखिए देखने से पता चल जा रहा है कि हम यहाँ पे 3 जोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ 3 जोड़ देते हैं तो 8 बटा 16, इधर 25 बटा 50, 1 बटा 2, 1 बटा 2, यानी क्या जोड़ने पर समानुपाती हो गया बोलेंगे 3 जोड़ने पर।
तो आपका आंसर क्या हो गया 3 जोड़ने पर, यानी आपका 3 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ भाई। अगला क्वेश्चन, दो संख्या 7 और 11 के अनुपात में से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर 2 अनुपात 3 हो जाता है। संख्या था 7 और 11, हो जाता है 2 अनुपात 3। 2 अनुपात 3 कब होगी, जब प्रत्येक में 7 जोड़े, यानी इसमें भी 7 जोड़े और इसमें भी 7 जोड़े। अगर दोनों में 7 जोड़े तो दोनों में यहाँ बढ़ोतरी समान होना चाहिए। क्या समान है क्या बने, देखिए यहाँ पे पहले तो छोटा है, ये छोटा है, यहाँ पे 7 से ये बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, रेशियो को बराबर करने का नियम होता है दोनों का अंतर से यहाँ गुना, और ये दोनों का अंतर से यहाँ गुना कर दीजिएगा। तो ये 1 7 के साथ 1 1 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। देखिए पहले था 7 हो गया, पहले था 11 हो गया, 12 कितना बड़ा बोलेंगे, 1 बड़ा। 1 क्यों बड़ा, क्योंकि 7 बड़ा है, यानी 1 का वैल्यू कितना है 7 है। तो हम लोग को पहली संख्या पूछ रहा है, 7 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 49 हो जाएगा। अगर आपको टफ लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 7x मान लीजिए, इसको 11x मान लीजिए। दोनों में कितना बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं 7 बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2/3। x का वैल्यू निकाल दीजिएगा और इसे गुना कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहे हैं, दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में योगफल दिया हुआ 240। 1 और 3 के अनुपात में योगफल दिया हुआ 240। योग मतलब होता है जोड़, हम भी जोड़ देंगे। 4 का वैल्यू 240, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1 का वैल्यू हो जाएगा 60। अगर 1 का वैल्यू हो गया 60 तो पूछ रहा है इनका अंतर क्या है, अंतर कितना का, 2 का, तो 2 से हम गुना कर दे, कितना हो जाएगा 120। 120 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 55। किसी व्यक्ति की आय तथा भाई 11 और 10 अनुपात है, यानी आय यानी इनकम कितना है 11, अरे खर्च मतलब एक्सपेंडिचर कितना है, दलेंगे 10। बोल क्या है, वह प्रति वर्ष 9000 का बचत करता है। यहाँ पे कितना बचत कर रहा है, कमा रहा है 11, खर्च कर रहा है 10, तो बचा रहा है कितने, क्वेश्चन में कितना 9000। 1 का वैल्यू कितना दिया 9000। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना क्या है भाई, देखिए हम लोग को निकालना है उसकी मासिक आय कितनी है। ये तो 1 वर्ष में खर्च कर रहा है ना, 1 साल में खर्च कर रहा है ना, 1 साल मतलब 12 महीना होना। मासिक पूछ रहा आय, यानी आय को हमने 11 से गुना कर देंगे, काट देंगे। देखिए 12 से 84 बचेगा, 6 12 25 60, इसको गुना कर देंगे, 0 हो जाएगा। 11 25 55, 11 27 77, 77 5 82, यानी 8250 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 8250 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, 7 और 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ने पर 3 और 4 प्राप्त होगा। 7 और 11 है, हमको 3 और 4 प्राप्त करना है। कल हम लोग बताए थे, इसको गुना कर देंगे 28, इसको गुना कर देंगे 33, क्या अंतर बनेगा 5, यानी 5 आपका आंसर होगा। 5 जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ भाई, थोड़ा सा हम लोग को फास्ट पढ़ना ही पड़ेगा। दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में इनका लघुत्तम समापन दिया 84। अगर हम आपको बताए थे कि संख्या 3 और 4 है ना, और एलसीएम दिया 84, तो आप भी एलसीएम निकाल दीजिएगा इनका। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। 12 का वैल्यू 84, 1 का वैल्यू कितना 7। 1 का वैल्यू 7 आ गया, तुम लोग को पूछ रहे हैं इनमें से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या कितना 4। 1 का वैल्यू 7 और 4 का वैल्यू कितना बोलेंगे 28। 28 आपका क्या हो गया आंसर, 28 से आपका क्या हो गया आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ भाई, दो प्राकृतिक संख्या 3 और 5 के अनुपात में इनका गुणनफल दिया 2160। 3 और 5 इनका गुणनफल दिया भाई 2160। भाई गुणनफल करेंगे तो इसको x जोड़ मानिएगा, कितना हो जाएगा 15x² बराबर कितना हो जाएगा 2160। x² बराबर कितना हो जाएगा 2160 बटे का 15, काट दीजिएगा 15 के 15 बचेगा कितना 6, 15 छक 60, 15 चौका 60 बचेगा 6, 15 चौका 60। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 12, x² बराबर 144, तो x बराबर कितना 12। हम लोग को पूछ रहा है भाई छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 3x है, तो 3x से गुना यानी कितना 12 या 36, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 36 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन भाई क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 1000 को a और b में 3 और 2 के अनुपात में विभक्त करें, 3 और 2 a और b को, तो मिला करके कितना 5, कितना रुपया को 1000 को, 1 का वैल्यू कितना 200। अगर 1 का वैल्यू 200 तो हम लोग को पूछ रहा है क्या a को कितना मिलेगा, a को कितना मिलेगा 3, तो 3 का वैल्यू कितना 600, यही आपका क्या होगा आंसर 600 आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है भाई, a b c में 10,150 रुपए को विभक्त किया गया। a का भाग b तथा c के संयुक्त भाग का 2/5 है।
यानी ए का जो भाग है बी और सी का संयुक्त भाग का 2/5 है। यानी कहने मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना है 2 है, मिला करके कितना 7 है। क्वेश्चन में कितना 1050 है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1050/7, काट देंगे कितना हो जाएगा 150, काट देंगे कितना हो जाएगा 150। अब हम लोग को निकालना कि इसका भाई ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिला 2 से गुना कर दें कितना हो जाएगा 300। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 300। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, आप निरंतर कोशिश कीजिएगा कि आप पहले खुद से एक बार बना लें। आप हमारा वीडियो को पहले देख लें, वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप बुक खोलिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको जहां बनने में नहीं बनती है, आप वीडियो को फिर से इसको खोलें और फिर से आप सॉल्यूशन देख लें। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके लिखें। आप गलती ना करें, सोइएगा कोई नहीं, पढ़ते वक्त नींद नहीं आना चाहिए। आप इस तरीके से पढ़िएगा, लगना चाहिए कि हम क्लास में जाकर के पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप अपने सपना को तोड़िएगा नहीं, आपने जो सपना देखा है उसको जरूर पूरा करना है। हम कोशिश करें कि आपके साथ हम मिलकर के आपके सपना को साकार करने में हम अपना योगदान दे सके, हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है। एक धनराशि ए बी सी डी है, ए बी सी डी। देखिए क्या क्या दिया भाई, 3 4 9 10 है, 3 है 4 है 9 है और 10 है। ठीक, आगे बोल रहा है कि अनुपात विभक्त किया गया, सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है। यानी सी का भाग है बी के भाग से कितना अधिक है भाई, सी का भाग बी के भाग से यहाँ पे कितना अधिक है, बनेंगे 5 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक है 2580 है। यानी 5 का वैल्यू कितना दिया 2580 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, काट देंगे। देखिए 2580 बटे का कितना 5, देखिए 25 25 5 1 5 536 यानी 516 होगा। हम लोग को पूछ रहा है ए तथा डी का कुल राशि कितना है, तो ए और डी का कुल राशि कितना है भाई 3 और 10 13 है। तो 13 से हम यहाँ पे गुना कर देंगे, 3 6 18 का 8 हो जाएगा, 3 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 5 15 1 6 6 1 1 1 1 5 5 8 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 5 1 6 और 1 7 5 और 1 6 यानी 6708 आपका आंसर हो जाएगा। 6708 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या भाई, 1655 रुपया को 90 पैसा को अमित विपिन और चंद्रा, तीन लोग हैं, अमित विपिन और चंद्रा थे। क्या बोल रहा है देखिए, अमित को मिलने वाला 2 रुपया, विपिन को 3 रुपया, यानी अमित को 2 मिलता है, विपिन को 3 मिलता है। फिर बोल रहा है विपिन को 4 मिलता है तो चंद्रा को 3 मिलता है, और इसको 4 मिलता है तो इसको 3 मिलता है। दोस्तों यहाँ पे जो खाली उसको हम लोग भर देंगे बगल में, ये 8 होगा तो ये 12 होगा तो ये 9 होगा। यानी अमित को 8, इसको विपिन को 12 और चंद्रा को कितना 9, तीनों को मिला करके कितना बोले यहाँ पे कितना 12 20 और 9 29, यानी 29 का वैल्यू कितना दिया है 1655 रुपया 90 पैसा, 1655 रुपया 90 पैसा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1655 रुपया 90 पैसा बटे का कितना 29। आपको निकालना कि इसका अमित का अमित काट से गुना कर दीजिएगा, इसको आप काट दीजिएगा और इसको काटिएगा तो 456 रुपया, इसको काटिएगा 456 रुपया 80 पैसा का आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको काट के 456 रुपया 80 पैसा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या भाई, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी, यानी पुत्री यानी डॉटर, पत्नी मतलब वाइफ, पुत्री और पत्नी को कितना मिल रहा है, और पत्नी और पुत्री यानी पुत्री और पत्नी, फिर पत्नी और पुत्र सन, ठीक 3 अनुपात 1, यानी इसको मिला 3 तो इसको मिला 1, और फिर से वही रेशियो हो जाएगा, इसको 3 तो इसको 1। चलिए फिर से वही काम, इसको 3 यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे 1 डाल देंगे, यानी इसको 9 मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, मिलाकर दोनों 3 12 और 1 13 मिलेगा। ठीक, हमारा दिया हुआ है क्या, यदि पुत्री को पुत्र से 1000 रुपए कम मिले, पुत्री को पुत्र से, पुत्री को फिर से देखिएगा बोल रहा है यदि पुत्र को पुत्री से 1000 कम मिला, यानी पुत्र को कितना मिला 1, पुत्री को कितना मिला 9, कितना कम मिला 8, क्वेश्चन में कितना कम मिला 1000, 8 का वैल्यू 1000 तो 1 का वैल्यू कितना 1000 बटे 8। आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना संपत्ति का कुल मूल्य कितना, देखिए 9 3 12 1 13, तो 13 से गुना कर देंगे, काट देंगे, देखिए 4 इधर काट देंगे 4 गुना, इधर 25 बार में कट जाएगा, 1 0 चिपक जाएगा, इधर हम लोग काट देंगे 125 बार में कट जाएगा, 125 बार में कट जाएगा, 0 बैठेगा तो इधर कितना हो जाएगा भाई 375 पे 3750 रुपया आपका आंसर होगा, 3750 रुपया आपका आंसर होगा। कहीं गलत किए क्या काटने में देखे थे, 8 का वैल्यू 1000, एक बार देख लीजिए 1000 बटे का 8,
हम लोग को निकालना है कुल धन निकालना है, कुल संपत्ति का कुल मूल्य। ठीक है, 9 3 12 और 1 13, 13 का वैल्यू 4 गुना 8, इधर कर देंगे 25, इधर काट देंगे 125 बार में। ठीक, अच्छा 1000 नहीं है 10,000 आपका, 10,000 यानी एक जीरो और चिपकेगा यहाँ पे। तो ठीक, तो 3750 रुपया आपका आंसर होगा। आपका आंसर 3750 होने वाला, गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो। अच्छा, हम लोग यहाँ गुना गलत कर रहे हैं, 3 नहीं है 13 है, यहाँ 13 से गुना होगा ना, 13 0 हो जाएगा, 13 5 65 का 5 हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32 का 2 हो जाएगा, 13 के 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16,250 हो जाएगा। हम लोग यहाँ 3 से गुना कर दे रहे थे, 13 से गुना होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है 750 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करने की। ए बी का अनुपात दिया 5:2, बी और सी का दिया 7:13। देखिए ए का दिया हुआ 5, बी का दिया 2 और फिर बी का फिर दिया हुआ कितना 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और सी का इधर लिख देंगे, इधर 2, इधर कितना हो जाएगा 7, इधर 35 हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा, इधर 26 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा भाई, तीनों को बोला 750, यहाँ पे तीनों को कितना देखिए 26 और 14 कितना 40, 40 और 35 कितना 75, 75 का वैल्यू 750, तो 1 का वैल्यू कितना 10। अगर 1 का वैल्यू 10 तो पूछ रहा है 1 का भाग कितना, 1 का भाग कितना 35, तो 35 से गुना कर दें कितना हो जाएगा 350। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 530 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करके ए को बी से 70 रुपए अधिक मिला, यानी ए बी और सी है। ठीक, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिला। अगर इसको x मिला होगा तो इसको x प्लस 80 मिला होगा, और इसको x प्लस 80 मिला होगा तो इसको x प्लस 150 मिला होगा। और ये तीनों को कितना में बांट दिए, कितना रुपया 530 रुपया, बराबर तीनों को मिला करके 530 हो जाएगा। इधर देखिएगा x कितना हो जाएगा 3x, इधर कितना हो जाएगा 230, बराबर कितना हो जाएगा 530। अगर 3x बराबर उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 300, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100, x का वैल्यू कितना आ गया 100। हम लोग को पूछ क्या रहा है भाई, इनके भागों का अनुपात कितना होगा, इसको कितना मिलेगा 100, इसको कितना मिलेगा 180, इसको कितना मिलेगा 250, यानी यही आपको क्या हो गया अनुपात, आपका आंसर हो गया, हिस्सा का। अच्छा अनुपात पूछा है ना, तो अनुपात काट दिला दीजिए, 1 0 से 0 0 गया, 25 18 10 आपका आंसर, 25 18 10 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 66। ठीक है, एक व्यक्ति 33,000 रुपया को अपने पुत्री पत्नी और पुत्र में, ठीक है देखिए पुत्री पत्नी और पुत्र, ठीक ये 3 लोग में बांटता है। कैसे कैसे बांट रहा है देखिएगा, बोलता है पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2 भाग, ठीक, फिर पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग, आपस में सब क्या बराबर है। तो भाई देखिए पुत्री का कितना मिलेगा, पुत्री को 2 मिलेगा, पत्नी को कितना मिलेगा, पत्नी को 4 मिलेगा, पुत्र को कितना मिलेगा 5 मिलेगा। क्योंकि कल हम लोग सीखे बट्टा के कोई संख्या कोई अंक नहीं, कोई यहाँ पे नाम है और उसके नीचे में जो होता है वही आपका वैल्यू हो जाता है। यानी अब हम लोग को देखने भाई टोटल क्या बोल रहा है, पुत्री का भाग कितना है, देखिए 5 4 9 और 2 कितना 11, 11 का वैल्यू कितना रुपया टोटल बांट रहा है 33,000 रुपया, 33,000 है। हाँ देखिए 3,30,000 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, देखिए कट जाएगा 30,000 हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000। तो हम लोग को पूछ रहा था पुत्री का भाग कितना है, तो पुत्री का भाग कितना है भाई देखिए 2, तो 2 से गुना कर देंगे 30,000 को, 2 से गुना करके कितना हो जाएगा 60,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 60,000 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 5 7 के अनुपात में बांटा गया, सी का भाग ए बी सी है, पहले ए बी सी 3 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। बोल रहा है सी का भाग ए से 1600 देखिए, सी का जो भाग है ए से कितना देखिए यहाँ पे 4, क्वेश्चन में कितना देखिए 1600, 1 का वैल्यू कितना 400। तो हम लोग को पूछ रहा है कि इसका भाई बी का भाग, बी का भाग कितना हो जाएगा 5 से गुना यानी कितना हो जाएगा 2000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 68। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26 होती है, यानी ये खर्च मतलब एक्सपेंडिचर है,
बचत है मतलब सेविंग है। ये 26 और ये कितना है 3 है। ठीक, बोल रहे हैं क्या उसका मासिक आय कितना है 14,500, मासिक आय है 14,500। तो देखिए खर्च और बचत को मिला देंगे क्या होगा, आय पूरी होगा, यानी इनकम कितना होगी 29 का वैल्यू 14,500, 14,500 ही तो है ना। हाँ ठीक, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 14,500 बटे का कितना 29। तो हम लोग को निकालना किसका, देखिए हम लोग को निकालना क्या, मासिक बचत कितनी है। तो बचत कितना है देखिए, तो बचत कितना 3, तो 3 से गुना काट दीजिएगा, ये 500 बार में कट जाएगा, यानी कितना आंसर आएगा 1500। मासिक बचत कितना उसका 1500। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगला देखिए 69 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, 3,068 को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया, प्रत्येक भाग में 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 आना चाहिए। 1:3:2 कब आना चाहिए, जब प्रत्येक में 50-50 का कमी करेंगे, कितना में से 3,068 में से अगर प्रत्येक में 50-50 का कमी करेंगे मतलब तीनों में 150 का कमी हो जाएगा ना, 50-50-50 तीनों में कमी होगा तो 150 का कमी हो जाएगा। आप घटा दीजिएगा कितना बचेगा, 8 इधर हो गया, 6 में जाएगा 1 बचेगा, इधर आपका हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 29 और 18 हो जाएगा। इधर हम कर देंगे 3 2 5 और 1 6 का वैल्यू आपका 29 और 18 हो गया। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 29 और 18 बटे का 6 हो जाएगा। हम लोग को निकालना किसका है, हम लोग को निकालना किसका है भाई, बोल रहा है क्या सी का। तो सी का कितना है देखिए 2 है, तो आप 2 से गुना कर दीजिएगा, आप 2 से इसको गुना कर दीजिएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, और ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है। ये दोस्तों ये कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ 30,000 और 3,068 के जगह पे कुछ मिस्टेक होगा क्वेश्चन में, बना करके देख लीजिएगा, आपका तरीका सही है। हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दिया इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि कट नहीं रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है, और पॉइंट में हमारा आंसर तो नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है मिस्टेक होगा। चलिए तरीका हमारा अपना सही है, ठीक है। हम लोग का 150 को 50-50 तीनों में कमी हुआ तो 150 कमी कर दिए और 1:3:2 के अनुपात में बांट दिए, ठीक है। चलिए तरीका अपना सही है दोस्तों, मिस्टेक बुक में थोड़ा मिस्टेक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है भाई 70 नंबर, 94 को 2 भाग में बांटा गया, ए और बी में इस प्रकार की, ए के 5वें भाग, चलिए ठीक, ए का 5वां भाग यानी a/5, ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग, चलिए बी का 8वां भाग, बी का 8वां भाग का अनुपात दिया हुआ कितना 3 और 4, यानी ए के 5वां भाग का अनुपात दिया 3 और बी के 8वां भाग का अनुपात कितना दिया है 5, बी के 8वां भाग का अनुपात कितना दिया है 5 नहीं 4 है। तो हमको बताइएगा कि a बराबर कितना हो जाएगा 15, b बराबर कितना हो जाएगा 32, को दिक्कत, a का वैल्यू 5 से 15, b का वैल्यू 8 का 32, यहां पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 47, क्वेश्चन में कितना दिया 94, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, एक का वैल्यू 2 हो जाएगा, a का पूछा a का कितना हो जाएगा 15 से गुना, यानी कितना हो जाएगा बोलेंगे 30, यही आपका 30 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका 30 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, बोल रहा है 600 रुपया को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि a का 2/5 से 40 रुपया, देखिए a के देखिएगा a का 2/5, a के 2/5 से 40 रुपया देखें, फिर बोल रहा है b के 2/7 से 20 रुपया देखें, चलिए ठीक है b के 2/7 से 20 रुपया देखें, 20 रुपया देखें। आगे बोल रहा है, आगे फिर बोल रहा है हम लोग को क्या, आगे बोल रहा है c के 9/17, c के 9/17 से कितना अधिक है 10 अधिक है, यही तो दिया हुआ है। बोलता है a का भाग आपस में सब क्या बराबर है, आपस में सब क्या बराबर है, और हम लोग को a का भाग पूछ रहा है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेवल का है, थोड़ा सा लेवल का है, क्योंकि ये बराबर ये बराबर ये, आप ये तीनों के बराबर में कांस्टेंट मान लीजिए k मान लीजिए, और k का वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 100 ले लेते हैं, 100 बनाने में आसान होता है। k का वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं 100, अगर हमने k का वैल्यू 100 ले लिया, इतना बराबर इतना, या फिर इतना बराबर इतना, या फिर इतना बराबर इतना, क्योंकि 100 सबके बराबर में, तो एक एक करके उठा लेते, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको उठाते हैं तो 2a/5 प्लस का 40 बराबर क्या उसको 100 लिख सकते हैं, तो देखिए 2a/5 बराबर 40 उधर चला जाएगा 60 लिख सकते हैं, a बराबर हम लोग 60 गुने का 5/2 लिख सकते हैं, काट देंगे यानी कितना आ जाएगा a का वैल्यू भाई, a का वैल्यू कितना आ गया 150, और फिर इसी तरह से इसको उठाते हैं, तो देखिए अब हम लोग उठाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे 2b/7 बराबर हम लोग 20 उधर चला जाएगा तो 80 लिख सकते हैं, घट जाएगा ना, तो क्या b बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 80 गुने का 7/2 यानी काट देंगे यानी कितना हो जाएगा भाई
b बराबर कितना हो जाएगा 280, कोई दिक्कत। फिर इसको आइएगा c को देखिए, यहाँ 9c बटे का 17 बराबर 10 उधर चला जाएगा, घट जाएगा तो 90 लिख सकते हैं, और c बराबर 90 गुने का 17 बटे का 9 लिख सकते हैं। काट देंगे यानी c बराबर कितना आ जाएगा, बोलेंगे 170 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बांटना कितना रुपया का, टोटल कितना रुपया भाई 600 रुपया को बांटना है। आप देखिए इसको कितना मिला 150, इसको 280 और इसको 170। अब तीनों को जोड़ करके ही तो 600 रुपया है, तो हाँ का तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है देखिए, 170 और 280 450 ने 150 कितना 600 आ गया। 600 का वैल्यू कितना दिया 600, तो 600 का वैल्यू 600। आपको ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे जोड़ने पे 300 आता तो फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं 300 का वैल्यू तो 600, तो 1 का वैल्यू 200 लिखते हैं कि नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पे अच्छा है कि जोड़ने पे कितना आ जा रहा है 600 आ जा रहा है, तो बोलेंगे 600 का वैल्यू 600, तो 1 का वैल्यू 1। अब हम लोग को निकालना किसका है 1 का, तो 1 का कितना मिला 150, तो 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 150 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अच्छा है, आप इसको आराम से समझ के बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है 56,250 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी और सी के कुल भाग का आधा मिलता है। यानी ए को जो है बी तथा सी के कुल भाग का कितना मिलता है, आधा मिलता है। ए को कुल भाग का ऐसे लिख लीजिए, कुल भाग का आधा मिलता है, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है बी को, ठीक अगर आप देखिए बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिल रहा है, ये तो बोल रहा है 1/4 मिल रहा है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे इसको आराम से बना सकते हैं। इसको देखिएगा यहाँ पे ए और बी बटा सी को नीचे ले आए, ये इधर गुणा में इधर आकर के भागा में हो जाएगा, बराबर 1/2 होगा। फिर इधर आइएगा देखिए बी ए बटा सी को इधर ले आए तो ले आते हैं ए बटा सी, और बराबर में कितना हो जाएगा 1/4। कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, तीनों ए बी सी है कि नहीं। यहाँ पे ए बी सी जोड़ने पे कितना आ रहा है 3, यहाँ पे ए बी सी जोड़ने पे कितना जा रहा है 5, तो ऐसा तो होगा नहीं। जब यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ 3 है, और यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ 5, कैसे होगा, दोनों जगह पे क्या होना चाहिए बराबर। तो चलिए बराबर कर देते हैं, यहाँ पे 5 से गुना करते हैं, यहाँ पे 3 से गुना करते हैं। आपको पता है कि जब 5 से गुना होगा तो ये बन जाएगा 5 से 5 और ये बन जाएगा 5 गुना 10, ये 3 से गुना हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा कितना 12। देखिए दोनों जगह पे जोड़ने से 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग को देखिएगा, हम लोग को पूछ रहा है किसका, बोल रहा है बी के भाग से कितना अधिक है, यानी ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। चलिए वो पूछ रहा है। पहले टोटल बांटना कितना बोलेंगे 56,250, तो चलिए ए बी सी का हम निकालते हैं भाई। देखिए ए का तो सेपरेट पता है कितना है 5 लिख दीजिए, बी का भी सेपरेट पता है कितना 3। अगर ए का पता है बी का 3 है तो हम लोग को सी का नहीं निकाल सकते हैं। ए बी सी तीनों का कितना है भाई, तीनों का कितना है 15। अगर तीनों का 15 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 3 है, और तीनों को मिला करके 15 है, तो इसको बचेगा कितना बोलेंगे 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 बचेगा। एक बार और देखिएगा, ये ए का दिया हुआ है 5, बी का कितना दिया है 3, और तीनों को मिला करके कितना है 15। अगर तीनों को 15 तो इसका 5 और 3 8, तो यानी कितना होगा ये 7। कोई दिक्कत, यानी इसको 5 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 7। तो जोड़िएगा 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा भाई 15, यानी 15 अब आ गया कि नहीं आ गया। देखिए तीनों को मिला करके अब हम लोग को निकालना क्या है, a का भाग b से कितना अधिक है। चलिए a का भाग b से कितना अधिक है। ठीक, 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, बोलेंगे 56,250। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 56,250 बटे का 15। अब बोल रहा है a b से कितना अधिक है, a देखिए कितना है 5, b कितना 3, तो कितना अधिक है ये बोलेंगे 2, तो यहीं पे डायरेक्टली 2 से गुना कर देते, काट दीजिएगा इसको। देखिए 15 बचे 15 या 45, बचेगा कितना 11 बचेगा, 15 से 105 हो जाएगा, बचेगा कितना कितना बचेगा 7, 15 बचे 75 यानी 3750 हो जाएगा। और 3750 को 2 से गुना कीजिएगा, देखिए 2 0 0 2 बचे 10, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7, यानी 7500 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 7500 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो दोस्तों लेवल अच्छा क्वेश्चन का ध्यान से तो बनाना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना आएगा 73। 624 को ए बी सी में, चलिए ठीक
ए बी सी में 1/2, 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। हम कल बताए थे कि बट्टा के रूप में रेशियो नहीं होती है, अगर है तो हटाइए 2 3 4 का एलसीएम लेकर के 12 से गुना करके, 12 से गुना करके बनाइए इसको 3, इसको 4, इसको 6, 6 4 3 के अनुपात में बटेगा। 6 4 10 और 3 13। क्वेश्चन में कितना दिया टोटल मिला करके देखिए 624। 13 का वैल्यू 624, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 624 बटेगा कितना 13। काट दीजिएगा, इधर 13 चौका 52 और इधर बचेगा कितना 10, 13 के 44। 1 का वैल्यू कितना आ गया 48, 1 का वैल्यू कितना आ गया 48। हम लोग को पूछ रहा सी का भाग कितना, तो सी का भाग कितना 3, तो 48 गुना 3 कितना होता है 144 रुपये आंसर। 144 रुपये आपका क्या होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 117 को ए बी सी में, चलिए ठीक ए बी सी में बांटना है। फिर से वही बात 1/2, 1/3 और 1/4 एलसीएम ले लेंगे, 12 से गुना कर देंगे तो ये फिर वही बन जाएगा 3, 4 और 6, 6 4 और 3 के अनुपात में बांटना है। लेकिन गलती से उसने बांट दिया कितना 2 3 4 के अनुपात में। चलिए 2 3 4 के अनुपात में, यानी बांटना था सही से ये, लेकिन गलती से बांट दिया ये। देखिए दोस्तों बांटना था तो टोटल कितना 117 रुपया, ये ना बांटना था 6 4 और 3 के अनुपात में, यानी टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा भाई 13। 13 होगा कितना होगा 117। 1 का वैल्यू कितना 9, अगर 1 का वैल्यू 9 तो 6 का वैल्यू 54, इधर 36, इधर कितना हो जाएगा 9 3 27। ठीक, यानी बढ़ता कितना 54, 36 और 27 में बढ़ता, लेकिन उसने बांट दिया 2 3 4 के अनुपात में, यानी 4 3 7 और 2 9 में बांट दिया। 9 में बांट दिया कितना 117 रुपया। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, अगर 1 का वैल्यू 13 तो 2 का वैल्यू कितना 26, 3 का वैल्यू कितना 39 और 4 का वैल्यू कितना 52, यही ना कर दिया। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है, बोला है किसको लाभ होगा। अच्छा लाभ किसको होगा, तो देखिए पहले ए को कितना मिला था 54, अब कितना मिलने लगा 26, यानी इसको तो लॉस हो गया। इसको पहले 36 अब कितना 39, तो इसको तो लाभ हुआ। इसको 27 और इसको कितना 52, यानी इसको भी तो लाभ हुआ। यानी लाभ किसको हुआ बोलेंगे बी एवं सी को लाभ हुआ, बी एवं सी को लाभ हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। 5 नंबर बोलता ए बी सी का आय का अनुपात दिया हुआ भाई, आय का अनुपात दिया हुआ है ए बी और सी का कितना कितना दिया देखिए, तो बोलता है 7 9 12 दिया हुआ है, यानी 7 9 और 12 दिया हुआ है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है क्या उसके खर्च का अनुपात दिया हुआ है। खर्च का अनुपात कितना दिया है खर्च का अनुपात, तो बोल रहा है 8 9 15 दिया है। चलिए 8 9 और 15 दिया। दोस्तों हम लोग आय को x मान लेते हैं और इसको हम लोग y मान लेते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या। अगर हमको बताइएगा बचत कितना हो जाएगा, तो बचत बराबर क्या होता है, बोलेंगे आय में से अगर खर्च को कम कर देंगे, आय में से अगर खर्च घटा देंगे तो बचत नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4, यानी ए का जो बचत है कुल आय का 1/4 बचत। देखिए बचत कितना होगा भाई, बचत मतलब आय में से पहले खर्च को घटाना पड़ेगा, यानी 7x - 8y करना पड़ेगा। ये बचत होगी कि नहीं बचत होगी। और बचत जो है कुल आय का, कुल आय कितना ए का बोलेंगे 7x का 1/4। फिर से बचत मतलब हो गया आय माइनस खर्च, तो देखिए आय इसका 7x, खर्च है इसका 8y, तो 7x में से 8y खर्च कर देंगे तो हम लोग का बचत आ जाएगा। और बचत जो आएगा वो आय का 1/4 होगा, आय एक 7x है तो उसका 1/4 होगा। देखिए दोस्तों अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 7x ये बन जाएगा कितना 7x/4, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 7x/4 माइनस में, और बराबर ये 8y माइनस में उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में। आप इसको घटाइएगा 4 7 28 में से 7 चला जाएगा, यानी 21x बटा कितना बचेगा, बोलेंगे कि 32y, क्योंकि 4 उधर चला जाएगा। अब बताइएगा x बटा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। बोलिए कोई दिक्कत, x और y का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को निकालना क्या भाई, a b c की बचत का अनुपात क्या है। देखिए a b c की बचत का अनुपात हम निकालते हैं, इसका बचत कितना हो जाएगा, सब बचत यहाँ पे निकाल रहे हैं। a का बचत देखिए कितना होगा 7x - 8y, x का वैल्यू बैठाइएगा कितना 32, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 32 को 7 से गुना कर देंगे, 32 × 7 तो 7 × 14 7 21 और 1 22 224। y का जगह 21 रखेंगे तो 8 क्या 8 19 16। अब घटा देंगे 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा भाई 6,
इधर कितना हो जाएगा, इधर देखिए इधर हो जाएगा 11 में से 6 जाए कितना बचेगा 5। उसी तरह से b का निकालिएगा तो b का कितना हो जाएगा 9x - 9y। ये 9 को कॉमन ले लीजिए, x का वैल्यू कितना है देखिए 32 और y का वैल्यू कितना है 21। तो 32 में से 21 हटा दीजिएगा कितना बचेगा 11 और 9 गुने 11 कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 99। c का आइएगा तो c का देखिए कितना है 12x माइनस का कितना है 15y। 12x का वैल्यू कितना 32, तो 12 गुना 32 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 24 का 4 और 12 दिया 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। 15 गुना करेंगे 21 हम लोग कितना आ जाएगा भाई 15 गुना 30 यानी 300 और फिर 15 के 15 315 घटाइएगा 14 5 जाएगा कितना बचेगा 9। इधर हमारा 7 में से एक जाएगा कितना बचेगा 6। यानी हमारा जो बचत का अनुपात आया कितना आया देखिए, बचत का अनुपात कितना आया 56 99 और कितना आया 69। 56 99 69 आपका क्या हो जाएगा आंसर 56 99 69 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 56 99 69 आपका क्या हो गया सही हो गया। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप हमारे साथ से बने रहिए। आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि आर्य सवाल इस कदर हम खत्म करेंगे कि आपको बिल्कुल ऑफलाइन में उतनी मजा नहीं मिलेगी जितना ऑनलाइन मिलेगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 76। रामलाल को दो धनुक अपने पुत्र में ए बी सी डी यानी उसका 4 बेटा है ए बी सी और डी और उसका पर 2 धन है, फर्स्ट धन इधर है। फर्स्ट धन को किस अनुपात में बांटता है तो बोल रहा है 4 3 2 के अनुपात में। इसको 4 दे रहा है, इसको 3 दे रहा है, इसको 2 दे रहा है और इसको 1 दे रहा है। सेकंड धन में दूसरा धन को देखिएगा, सेकंड धन को किस अनुपात में बांटता है 5 6 7 8 में। यानी इसको 5 दे रहा है, इसको 6 दे रहा है, इसको 7 दे रहा है, इसको 8 दे रहा है। भाई ये x का क्या यानी फर्स्ट धन का x मानेंगे, दूसरा धन को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अगर ये मान लेते हैं तो बोल क्या रहा है, आगे बोल रहा है क्या यदि दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है यानी दूसरा धन ये जो पहला का क्या 2 गुना है तो पहला धन टोटल कितना 4 3 7 2 9 और एक कितना 10x है और दूसरा धन कितना बना 5 है। देखिए 8 7 15 15 5 20 और 6 कितना 26 y। बोल रहा है दूसरा धन पहले धन का 2 गुना है, पहला धन का 2 गुना, इसको और बढ़ा लेते हैं 10x है बराबर का 26y। पहला धन का 2 गुना कौन है दूसरा धन है, यही ना बोल रहा है पहला धन तो 10x है, इसका 2 गुना कौन है दूसरा धन है 26y। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 20x बराबर 26y और x बटा y का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 26 बटे का 20 यानी 13 बटे का 10 लिख सकते हैं। x का वैल्यू 13 y का वैल्यू कितना 10, ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है भाई, बोल रहा है यदि दूसरा धन सबसे अधिक धन कौन प्राप्त करने वाला है। चलिए ठीक, अब आइए देखिए a को कितना मिल रहा है 4x मतलब कितना 13 चौका 52 और इधर दूसरा में कितना मिल रहा था y का वैल्यू 10 है 5 देगा 50 यानी टोटल कितना मिलेगा 102। इधर देखिएगा 13 3 40 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 60 यानी इधर टोटल मिला के कितना 99। इधर देखिएगा इधर 26 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 70 यानी 26 और 70 कितना हो जाएगा 96। इधर देखिए इधर कितना हो जाएगा भाई 13, इधर कितना हो जाएगा 80, 13 और 80 कितना हो जाएगा 93। यानी हम लोग को टोटल पता चल गया। तो सबसे अधिक किसको मिल रहा है 102, किसको मिल रहा है a को ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा a को सबसे अधिक धन मिला। कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको दिक्कत होगा तो आप इसको वीडियो को बार-बार देखिए, ठीक है। हम जब समझते हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप इसको समझेंगे तो हम उम्मीद दिलाते हैं कि मैं जिस तरह बता रहा हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 77। ए बी सी में 1 2 3 का अनुपात में बांटा गया, बी सी का कुल वेतन 1200 है। चलिए ए बी सी है 1 2 और 3 का अनुपात में बांट रहे हैं। बोल क्या रहा आगे बी तथा सी का कुल वेतन 12000 है। बी तथा सी का यहाँ पे कितना है 5 का वैल्यू कितना दिया 12000, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2400। अगर एक का वैल्यू 2400 हो जाएगा तो बोल रहा है क्या ए सी से कि ए सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ए सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ए सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, यही क्वेश्चन है। हाँ जी यही क्वेश्चन है। सी का वेतन बी और सी का वेतन दिया 12000 तो एक का आगे कितना 2400। अब हम लोग को निकाल दीजिए, एक का वैल्यू 2400 आ गया, इसको 2400 होगा, इसको 4800 होगा, इसको 7200 होगा। ठीक, हम लोग को पूछ रहा है ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये देखिए कितना अधिक है, बोलेंगे कि देखिए ए से सी कितना अधिक है, बोलेंगे 4800 अधिक है। 4800 अधिक है कितना में से, बोलेंगे 2400 में से।
तो 100 में निकाल दीजिएगा, 2 0 2 0 खत्म, 24 9 48 यानी 200% अधिक है, 200% अधिक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक राशि ए बी सी में 2 5 9 के अनुपात में बांटी गई, 2 5 9 के अनुपात में बांटी गई ए बी सी में, 2 5 9 के अनुपात में बांटी गई। ठीक, बोल क्या रहा है, यदि a का भाग 25 हो, यानी a का भाग कितना है, यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना दिया 25 हो, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1250। तो हम लोग आगे क्या निकालना है, तो कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि यानी टोटल जोड़ करके, तो 9 5 14 2 16, तो 16 को गुना कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहे हैं, 3700 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, क्या a का भाग बटे b का भाग। चलिए ठीक, a का भाग बटे का b का भाग, फिर बोल रहा है b का भाग बटे का c का भाग, यानी b का भाग बटे का c का भाग बराबर दिया 3/4, यानी हम बोल सकते हैं कि a बटा b का वैल्यू कितना दिया 3/4, और फिर b बटा c का वैल्यू कितना दिया 3/4। यही तो है, क्योंकि ये बराबर है, दोनों का बराबर में है। देखिए a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4, तो यहाँ पे b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 से भी हो जाएगा, इसको 4 से करेंगे 4 से भी हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, बोलेंगे 9, b का वैल्यू देखिए कितना आ गया 12, c का वैल्यू कितना आ गया 16। बोले कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना रुपया को बांट रहा है, टोटल 3700 रुपया को बांट रहा है। हम कितना हो गया 16 12 कितना हो गया 28, 28 और 9 कितना हो गया, 28 और 9 कितना हो गया 37, 37 का वैल्यू कितना दिया है 3700, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। अगर 1 का वैल्यू 100 हो गया तो हम लोग को पूछ रहा है a का, तो a को कितना मिल रहा है भाई, a को 9 मिल रहा है, तो 9 का वैल्यू कितना 900, 900 आपका क्या हो गया आंसर, 900 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8400 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी को 2 3, चलिए इसको आराम से करेंगे 2 3, बी सी को कितना मिल रहा है 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 5, फिर देखिए सी डी को कितना मिल रहा है 6 7। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बात करने की जरूरत नहीं है। आप बगल में जो खाली उसको भरते जाइए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुना कीजिएगा, 6 चौका 24 गुना 48 हो जाएगा, 6 चौका 24 दिया 72 हो जाएगा, 6 25 30 दिया 90 हो जाएगा, 7 5 35 दिया 105 हो जाएगा। कोई दिक्कत, टोटल बांटना कितना है 8400, तो टोटल है 8400, कटे कर काट दीजिए, कट जाएगा 16 बार में, कट जाएगा 24 बार में, कट जाएगा 30 बार में, कट जाएगा 35 बार में, जोड़ दीजिएगा, देखिए इधर 40 और 30 70 70 और 35 कितना हो जाएगा 105, यानी 105 का वैल्यू कितना दिया 8400, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8400 बटे का 105। हम लोग को निकालना किसका है, हम लोग को निकालना किसका, a का भाग, यानी a का भाग कितना 16, तो 16 से इधर गुना कर देंगे। चलिए काटते हैं अब इसको, 5 से काटिएगा 5 गुना 10, इधर हो जाएगा 5 1 5, इधर काटिएगा 5 से 5 1 5 बचेगा 3 3 34 5 6 30 बचेगा 4 5 8 40 और एक जीरो चिपका देंगे। ये देखिए कट जाएगा कितना बार में भाई, बोलेंगे 80 बार में, और 16 गुने 80 कितना होता है 16 28 यानी 1280 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, 1280 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है 1/5 अनुपात 1/x, 1/5 अनुपात 1/x, फिर बोल रहा है समानुपात है, ठीक 1/x समानुपात है 1/x अनुपात 1/1.25, यही तो दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। चलिए ठीक है, हम इसको बनाना बोल रहे हैं, x का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, x का मान क्या होगा दोस्तों, आपको पता है, इसको इसके साथ लिखते हैं, इसको इसके साथ लिखते हैं, तो देखिए 1/x गुना 1/x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/5 गुना हो जाएगा 1.25। ठीक, अब देखिए दोनों बटा में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं x² बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या 6.25, ऊपर में हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, x बराबर क्या हो जाएगा 6.25 का अंडर, इससे बाहर निकालने कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 2.5, x का वैल्यू कितना आ गया देखिए 2.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, x बराबर 1/3y, x बराबर 1/3y, तो हम लोग x बटा y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3y इधर आ जाएगा। आगे बोल रहा है क्या y बराबर 1/2z,
y बराबर 1/2z। तो y बटा z का वैल्यू निकालना कितना हो जाएगा 1/2। आगे हम लोग का पूछ रहा है क्या x y z का अनुपात कितना होगा। देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 2। y का वैल्यू दोनों जगह है तो 1 और 3 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 3 बनाते हैं, तो ये भी 3 से हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, y का वैल्यू कितना आ गया 3 और z का वैल्यू कितना हो गया बोलेंगे कि 6। यही आपका 1 3 6 क्या हो गया अनुपात आंसर, 1 3 6 क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम अगर आपके साथ इतना पसीना बहा रहे तो आपका भी काम है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में एकदम छोड़ करके ना भागे। अगर आपको अपना सपना को पूरा करना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। ए बी का वैल्यू दिया है सी अनुपात डी, यानी ए बटा बी का वैल्यू दिया है सी बटा डी। आगे देखते हैं, आगे पूछ रहा है एम ए प्लस एम सी, यानी एम ए प्लस का एम सी अनुपात हमसे पूछ रहा है एम बी बटा एम डी, यानी एम बी प्लस का एम डी का वैल्यू पूछ रहा हूं। देखिए दोस्तों ए का वैल्यू सी, बी का वैल्यू डी बैठाते हैं, तो यहाँ पे क्या एम ए का वैल्यू सी लिखते हैं एम सी और एन का वैल्यू एम सी रहने देते हैं, ठीक है। और अनुपात इसलिए बटा एम, देखिए बी का वैल्यू कितना लिख देते तो क्या एम और यहाँ पे डी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, और एन है तो एन डी रहने देते हैं। अब देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे सी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा बोलेंगे m प्लस n बचेगा। अगर हम यहाँ पे d कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा बोलेंगे m प्लस n बचेगा। कोई दिक्कत बोलिए, m प्लस n खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा c प्लस d। आप चाहें तो ये भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में c प्लस d c अनुपात d नहीं दिया है, तो क्या c अनुपात d बराबर a और b नहीं लिख सकते हैं। आप इतना लिखे चाहे इतना लिखे, बात तो बराबर, इसलिए a अनुपात b आप क्या कर दीजिएगा आंसर, a अनुपात b क्या कर दीजिएगा आप आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन 87 बोल रहा है 7 अनुपात x, 7 अनुपात x समानुपात दिया हुआ है। फिर कितना दिया हुआ है 17.5 अनुपात 22.5, यही तो दिया है 22.5, ठीक है। आप इसको इसके साथ करें तो इधर हो जाएगा 17.5 गुने का x बराबर हो जाएगा 22.5 गुने का कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। देखिए एक अंक के बाद एक अंक खत्म हो जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 175 को इधर ले आते हैं, काट दीजिए 25 9 225, 25 से 175 कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर कितना हो गया 9। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर क्वेश्चन। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, 86 नंबर है 0.75 अनुपात x और अनुपात 5 अनुपात 8, तो हम लोग डायरेक्टली गुना कर देते हैं, 5 को x से गुना हो जाएगा और फिर इधर 0.75 किससे गुना हो जाएगा 8 से, 0.75 किससे गुना हो जाएगा 8 से, ठीक। x बराबर कितना हो जाएगा बटा में इधर 5 आ जाएगा। अब इसको खत्म कर दीजिएगा, देखिए इधर हो जाएगा 0.15 और इसको गुना कर दीजिएगा 15 के 20 से हो जाएगा और यहाँ पे 1.2 आपका क्या हो गया आंसर, 1.2 आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन 336 बटा 216 लिखिए जल्दी, 336 बटे का 216 बराबर, क्योंकि समानुपात है 980 बटा x लिखिए, 980 बटा x लिख लीजिए। अब काटिए, देखिए 6 से काट देते हैं 36 बार में कट जाएगा, 6 5 30 और 6 6 36 कट जाएगा और इसको काट दिए 6 6 36 और 6 नहीं कटेगा 6 से। चलिए 4 से काटते हैं 4 9 36 और ये 14 बार 14 से 98 हो जाएगा भाई। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 से 63 यानी 630 आपका आंसर, x का वैल्यू कितना होगा 630 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे भाई P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात T। चलिए ठीक, P अनुपात Q बराबर, फिर दिया हुआ R अनुपात S, R अनुपात S बराबर, फिर दिया T अनुपात U, T अनुपात U बराबर दिया 2 अनुपात 3। हम लोग को निकालना है क्या MP प्लस NR, MP प्लस NR प्लस का VT और अनुपात मतलब बट्टा में MP प्लस NS
प्लस NS और फिर प्लस में आपको है VU, ये निकालना है। आइए दोस्तों, ये इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना है, इसका मतलब P का वैल्यू 2, फिर R का वैल्यू 2 और फिर T का वैल्यू 2, Q का वैल्यू 3, फिर इधर आएंगे S का वैल्यू 3 और U का वैल्यू 3। चलिए हम लोग को पता है P का वैल्यू P R और T का वैल्यू कितना 2, तो चलिए यहाँ पे P का वैल्यू 2 बैठाएंगे क्या 2m लिख सकते हैं, R का वैल्यू 2 बैठाएंगे क्या 2n लिख सकते हैं, T का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो क्या 2 भी लिख सकते हैं, और बटे का देखिए Q का वैल्यू कितना है 3, तो क्या पे 3m लिख सकते हैं, n का वैल्यू के S का वैल्यू कितना है 3, तो क्या 3n लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे U का वैल्यू कितना है 3, तो U का वैल्यू 3, तो यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा m प्लस n प्लस v बचेगा। अगर हम यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो इधर कितना बचेगा m प्लस n प्लस v बचेगा। ये आपस में दोनों खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 2 अनुपात 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 अनुपात 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भाई 88 नंबर। किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया हुआ है, यानी 1:4 × 10⁵ दिया हुआ है, यानी बोल सकते हैं 1/4 × 10⁵ बराबर यहाँ पे कुछ होगा, यानी हम बोल सकते हैं 1 का वैल्यू 4 × 10⁵ कितना दिया 5। ठीक, आगे बोल क्या रहा है, तो यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच का दूरी 4 सेंटीमीटर है, यानी 1 का वैल्यू दिया हुआ है तो 4 का वैल्यू कितना, अगर 1 का वैल्यू इतना है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 4 × 4 × 10⁵ यानी हो जाएगा 16 × 10⁵ हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक, आगे बोल रहा है इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन में तो सेंटीमीटर में है, लेकिन सेंटीमीटर में इतना तो दिया नहीं है, तो ठीक है। अब सेंटीमीटर से अगर मीटर में आएंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए कितना से भाग लगाना पड़ता है 100 से, यानी 10⁻2 से। लेकिन 10⁻2 से भाग लगा देंगे, 10⁻2 इधर है 10⁻5 इधर है, तो 10⁻2 से 10⁻5 काटेंगे 10⁻3 बचेगा, 10⁻3 बचेगा, वो भी हमारा मीटर में आंसर नहीं है। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलते हैं तो देखिए अभी तो मीटर में बदल चुके हैं, अगर अब मीटर को किलोमीटर बदलना तो 1000 से भागा नहीं 10⁻3 से, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर हम इसको भागा लगाते हैं 10⁻5 इधर भी हो गया 10⁻5 इधर हो गया, दोनों का दोनों क्या हो गया कट गया। अब बचा कितना भाई 16 किलोमीटर आपका क्या हो गया आंसर, 16 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। पहले सेंटीमीटर था 100 से भागा लगा के मीटर में बदले तब भी आंसर ऑप्शन में नहीं दिया था। अब मीटर को हम लोग 1000 से और भागा लगा दिए क्या चीज में बदल गया किलोमीटर में। अब हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा कितना 89 नंबर। बोलता है 1.4 मीटर ऊंचाई की एक लड़की की परछाई है 1.2 मीटर, तो बोल रहा है कि भवन की परछाई की लंबाई 5.4 है। ठीक है, यानी हम बोल रहा है कि जब भवन का परछाई 1.2 मीटर है, परछाई 1.2 है, तो लड़का की लंबाई कितना 1.4 है। यही तो बोल रहे हैं कि लड़का की लंबाई 1.4 है तो परछाई कितना 1.2। लेकिन बोल रहा है परछाई जब 5.4 होगा, जब परछाई 5.4 होगा तो भवन की लंबाई क्या होगा पूछ रहा है। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह का क्वेश्चन में तो करना है 5.4 × 1.4 और बट्टे का कितना हो जाएगा भाई 1.2, यहाँ पे कुछ नहीं x हो जाएगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट काट दीजिएगा। अब इधर काट देते देखिए 2 से 14 इधर हो जाएगा भाई 2 छक 12, इधर काट देंगे 6 9 54, यानी काट देंगे कितना हो जाएगा 0.63 सेंटीमीटर मीटर में जो भी होगा ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 0.63 आपका क्या हो जाएगा 0.63 नहीं होगा 6.3 होगा, 9 से 63 एक अंक के बाद बैठेगा 6.3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 बोलता है एक भिन्न का अंश और हर का अनुपात दिया 3:4, अंश और हर का अनुपात दिया 3:4। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि इसमें 9 घटाने पर नए भिन्न का मूल कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है। यानी आप इसको 3x मानिए, इसको 4x मानिए, इसमें भी 9 घटाइए, इसमें भी 9 घटाइए, 2/3 का वैल्यू कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल करके जो पूछ रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इतना कौन करने वाला है भाई, इतना हम लोग को करना नहीं। हम लोग को क्या करना है कि पहले कितना था 3 और 4, अब हो गया कितना 2 और 3,
क्या हो गया, 2 3 बढ़ेंगे, इसमें कितना कम हुआ 1 का, इसमें भी कितना कम हुआ 1 का, 1 का कम किया हुआ क्योंकि 9 बढ़ाए थे, 9 घटाए थे, 1 कम हुआ क्योंकि 9 कम किए थे, यानी 1 का वैल्यू 9 है। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, हम लोग को पूछ रहा है कि मूल भिन्न का अंश कितना, मूल भिन्न का अंश कितना 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 27। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर वह भिन्न कौन सी है जिसका 1/27, यानी पहले जिसका 1/27, पहले x मान लीजिए, x का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 और 5/9 के साथ। अब ठीक, अब इसको हम लोग को पता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो x को गुना करेंगे 5/9 के साथ और इसको गुना करेंगे 1/27 को 3/11 के साथ। जो जो कटेगा इसको काट देंगे, देखिए कट गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा कितना का भाई 5x बराबर कितना हो गया 1/11। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे 5 इधर आ जाएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा 55, यानी 1:55 क्या हो गया आंसर, या फिर 1/55 बोल दिया, 1/55 बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, तो गिरने पर जो अनुपात कौन सा नहीं होगा तो बताइए। 1 दर्जन मतलब 12। दोस्त अगर गिरेगा तो अगर पेटी में शीशा गिरेगा तो पेटी से क्या बाहर होकर के शीशा निकल जाएगा, नहीं ना निकलेगा, पेटी के अंदर ही ना रहेगा। अगर पेटी के अंदर रहेगा तो 12 का जो भी जितना हिस्सा टूटेगा वो 12 से कटने वाला होगा। अगर 12 से कटने वाला होगा तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 और 1 3 कट जाएगा 12 से, 3 और 1 4, 4 से भी कट जाएगा, 3 और 2 5 कटेगा, 12 से बोलेंगे नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बोलता है कौन सा अनुपात बड़ा है, तो 7 और 15 दिया है, 7/15 लिखिए। अगला दिया हुआ है कितना भाई 15/23, यानी 15/23 लिखिए। अगला दिया हुआ है कितना बोलेंगे 17/25, तो 17/25 लिखिए। और अगला दिया हुआ है 21/29। कौन सा अनुपात बड़ा है, तो देखिए सबके पहले अंतर क्या बराबर है, क्या बोलेंगे हाँ अंतर तो आपस में सबका बराबर। अगर अंतर में बराबर तो जो बड़ा अंश रहेगा वो बड़ा होगा, जो छोटा अंश रहेगा वो छोटा होगा, तो बड़ा अंश किसका ये है, तो सबसे बड़ा आपका यही हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका वही हो जाएगा 21/29 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, बोलता है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 12 के अनुपात में, समकोण जो भुजा है देखिए समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण बनाने वाले ये 5 ये है, ये कितना है 12 है। अगर ये 5 होगा ये 12 होगा तो ये कितना हो जाएगा 13, ट्रिपलेट से 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर और 25 144 और 25 169 यानी 13 होगा। ठीक, हम लोग को ये x करके मान लेते हैं क्योंकि एक्चुअल नहीं है। अब आगे दिया हुआ देखिए, तो बोलता त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने का ऊंचाई होता है, कितना होता है बराबर कितना दिया 270। अगर हम लोग यहाँ पे 5 गुने 12 कर देंगे कितना हो जाएगा भाई 60x² बराबर 2 उधर ले चलेंगे कितना हो जाएगा 540, x² बराबर कितना हो जाएगा 540 बटे का कितना हो जाएगा 60, काट देंगे कितना बार में कट जाएगा 9, x बराबर कितना आ जाएगा 3। अगर x बराबर 3 आ गया तो हम लोग को निकालना क्या है, बोलते हैं कर्व की लंबाई। अगर x बराबर 3 आ गया तो कर्व कितना 13x, तो 13 गुना 3 कितना हो जाएगा बोलेंगे 39। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 39 आपका क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, एक चतुर्भुज का कोण 6 3 4 5 के अनुपात में दिया, 6:3:4:5 के अनुपात में दिया हुआ है। आगे बोल रहा है क्या, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के बड़े कोण का 1/4 है, त्रिभुज का बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। ये डिग्री वाला पहले हम लोग पता है चतुर्भुज का 4 कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। जोड़ दीजिएगा 6 3 9 4 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलेंगे 360, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। अगर 1 का वैल्यू 20 होगा 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, ये कितना बन जाएगा बोलेंगे 60, ये कितना बन जाएगा बोलेंगे 80 और ये कितना बन जाएगा बोलेंगे 100। कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। आगे अब आइएगा त्रिभुज का लफड़ा है भाई, देखिए त्रिभुज में क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि एक त्रिभुज का जब सबसे छोटा कोण जो हो वो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 होगा, यानी त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण होगा चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कितना 120, 120 का जो 1/4 कितना होगा बोलेंगे 30, ये 30 डिग्री जो होगा त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत, आगे देखिएगा अगला बोल रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है, सबसे ये क्या निकलेगा त्रिभुज का सबसे छोटा कोण निकलेगा 30 डिग्री। आगे देखिएगा बोलता है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़ा कोण, तो चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है 100। ठीक, 100 का
चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़ा कोण से 10 डिग्री के अधिक है, यानी 10 डिग्री से अधिक है, यानी ये कितना है 100 प्लस 110 है, यानी 10 डिग्री अधिक है। तो ये हो गया त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण। देखिए सबसे बड़ा कोण ये है, सबसे छोटा कोण कितना भाई 30 है, ये सबसे छोटा कोण हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, तो बोलता है त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा, दूसरा कोण होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से 140 घटा देंगे कितना बचेगा, बनेंगे 40 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भाई क्या दिया हुआ है हम लोग, ये अब हम लोग चल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 96 में। अच्छा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ई होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर ई 96 नंबर, एक त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में सबसे छोटे कोण के 2 गुने और तथा दूसरे कोण बड़े कोण के 3 गुने को मिलाकर के योग क्या होगा। त्रिभुज के कोण दिया 2, 3, 4, पहले लिख लीजिए 2, 3, 4, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 का वैल्यू 180, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, 1 का वैल्यू 20 तो 2 का वैल्यू कितना 40, 3 का वैल्यू कितना 60, 4 का वैल्यू कितना 80। ये हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को जो पूछ रहा निकाल दीजिएगा। बोलता है सबसे छोटे कोण का 2 गुना, तो सबसे छोटा कोण कौन है 40, 40 का 2 गुना यानी 80, ठीक। फिर बोल रहा है दूसरे सबसे बड़े कोण का 3 गुना, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है 60 का 3 गुना मतलब कितना 180, ठीक। का योग कितना होगा, का योग पूछ रहा था, योग कर देंगे 260 आंसर, 260 आपका क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर, 4 पात्रों में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया 5 3 2 1 3 2 और 7 4 के अनुपात में किस मात्रा पात्र में पानी की सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। चलिए देखिए पहला ऐसे ऊपर में दिया, पहले दूध और पानी है 5:3, फिर हमारा दिया भाई 2:1, 2:1, फिर दिया 3:2 और फिर दिया हुआ 7:4। ऊपर में मिल्क और दूसरा में क्या बात है, तो देखिए हम बोल सकते हैं कि मिल्क है 5, टोटल में कितना में से 8 में से, इसमें मिल्क है 2, टोटल कितना में से बनेंगे 3 में से, इसमें मिल्क है 3, टोटल कितना में से बनेंगे 5 में से, इसमें मिल्क है 7, टोटल कितना में से बनेंगे 11 में से। परसेंटेज निकालना, इसलिए 100 से सबको क्या कर दीजिए गुना, 100 को सबसे क्या कर दीजिए गुना। अगर 100 को सबसे गुना कर देंगे देखिए कितना बन जाएगा भाई, बोलेंगे 4 गुना 8, इधर कट जाएगा कितना 25, यानी 25 बचे 125 बटे का कितना हो जाएगा 2, इधर कर दें कितना हो जाएगा 200 बटे का 3, इधर कर दें कितना हो जाएगा बोलेंगे इधर हो जाएगा 60, इधर कर दें कितना हो जाएगा बोलेंगे 700 बटे का 11 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग परसेंट भागा लगा करके देखते हैं इधर हो जाएगा 2 6 12 यानी 62.5%, ये तो 66.2/3% होता है, ये तो 60% आया। इसको अगर हम लोग भागा लगाएंगे देखिए 11 6 66 हो जाएगा, बचेगा कितना 4 बचेगा इधर 40 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 11 3 21, बचेगा 7 यानी इतना हो जाएगा। अब आप देख लीजिए जो निकालने बोल रहा है, हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो सबसे कम कौन परसेंट वाला है, बोलेंगे ये वाला, यानी ये वाला कौन है तीसरा पात्र, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा पात्र। तीसरा बर्तन में सबसे कम है इसलिए आपका तीसरा पात्र आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्यों दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 98, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया 3:4, 3:1, 3:1, 3:1 यानी मिला के 4, तो क्वेश्चन में मिला के 7, 1 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 15 आ गया। तो हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए। चलिए इतना करने की जरूरत भी नहीं है, 1 का वैल्यू 15 गया तो 3 का वैल्यू 45, 1 का वैल्यू कितना आएगा 15। इसमें हम लोग को क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। कितना पानी मिलाना है हम लोग को पता नहीं, चलिए पानी मिलाते हैं, ये पानी है, इसको कितना करते हैं 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 45, इधर हो जाएगा 30 प्लस का हो जाएगा 2x, इधर लाएंगे तो इधर घट जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा 2x, और x बराबर हो जाएगा 15/2 यानी 7.5 लीटर। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इसका दूसरा तरीका देखिएगा, आप इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका से हम इसको बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि पहले कितना था 3:1 था, पहले था टोटल पानी और मिश्रण कितना 3:1, अब करने कितना बोल रहा है 2:1 कितने बोल रहा है। हम लोग क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो दूध क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो दूध बराबर होना चाहिए, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो भाई इसको हम लोग 2 से गुना करते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं, ये 6 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा,
देखिए 6 बन जाएगा, 3 में बन जाएगा। यानी पहले टोटल था कितना 8 का वैल्यू दिया हुआ है कितना बोल रहे हैं 60, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60/8। तो बढ़ रहा है कितना बोलेंगे, देखिए पानी बढ़ रहा है कितना 1, तो हम 1 का वैल्यू निकाल देंगे। 4 दूनी 8 इधर 15 वाला कट जाएगा, यानी 15/2 में 7.5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 99। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 में हम पहुंच गए हैं। 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया 5:2। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा वो हम लोग को पूछ रहा है। तो देखिए 5 और 2 दिया है, 5 और 2 दिया हुआ है और टोटल कितना 35 है, मिलाकर के 7 का वैल्यू अगर 35, 1 का वैल्यू 5 तो 5 का वैल्यू 25 और इधर 5 का 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। यानी पहले 25 और 10 था। अब क्या बोल रहा है कि 5 लीटर दूध और डाल दीजिए, यानी 25 + 5 हो जाएगा कितना 30। तो पानिया रहेगा 10, कट जाएगा कितना अनुपात रहेगा 3:1। 3:1 आपका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का देखिएगा 100, ठीक है 100 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण दिया 5:3। देखिए ए और बी दो मिश्रण 5:3 दिया हुआ है। अच्छा 2 बर्तन ए तथा बी, यानी 2 बर्तन, ए नाम का बर्तन है और बी नाम का बर्तन है। पहला बर्तन में दूध और पानी दिया 5:3 के अनुपात में, दूसरा बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात दिया 2:3 के अनुपात में। बोल रहा है कि इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध और आधा पानी होने का मतलब है कि बराबर बराबर एक अनुपात है। दोस्तों देखिए इसको बनाने का 2-3 तरीका बहुत है। इसको हम लोग एक तरीका है कि इसको पहले जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 5, इसको जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा बोलेंगे 2। अब 8 2 5 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो भाई 8 5 2 का देखिए यहां पे आप सबको बराबर कर दीजिए। यहां पे 8 है, यहां पे क्या कमी हो रहा है बोलेंगे 5 और 2 का कमी हो जा रहा है, यानी 5 × 2 कर दीजिए। यहां पे 5 किसका कमी हो रहा है 8 और 2 का, यहां पे 8 × 2 कर दीजिए। यहाँ पे 2 किसका कमी हो रहा है बोलेंगे 8 और 5 का, कर दीजिए बराबर हो गई। अब आप किसी एक को उठा लीजिए, दूध पानी किसी एक को उठा लीजिएगा। ये देखिए अगर हम लोग पानी उठाते 10, 5 × 10 10, ये पानी है ना, तो इधर वाला हमेशा उठाएंगे 5 × 10 ये कितना हो जाएगा 30 और 2 16 दिया कितना हो जाएगा 48, 8 × 40 देखिए कितना हो जाएगा 40। एलिगेशन कर देंगे, देखिए इधर कितना आ गया 8, इधर कितना आ गया 10, काट देंगे 2 काट 2 बचे कितना 10, यानी 4:5 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप किसी एक को उठा सकते हैं। भाई देखिए 5 है, कितना में से टोटल 8 में से 5/8। इधर इस बर्तन में कितना दूध है बोलेंगे 2, कितना में से बोलेंगे टोटल 5 में से लिख देंगे 5। मिलाने के बाद कितना है बोलेंगे 1 है, कितना में से बोलेंगे कि 2 में से डिवाइड कर देंगे। और आप एलिगेशन कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद है कि आपका सेशन आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और आप अंत में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस सेशन का कैसा लगा। हमें उम्मीद है कि आप घर में रह करके बैठ के पढ़ रहे होंगे। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप घर से बिल्कुल ना निकले, बहुत जरूरी काम है तभी आप घर से निकलिएगा। चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।